जी हाँ, यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है, बट जब मैंने खिड़की पे जाकर देखा तो अभी तक रात थी। तो मैं सीधा पहुंच गई फ्लेमिंगो पार्क पे। ये मॉल उन सब की जान है। मैं पहुंच चुकी हूँ एडवेंचर वर्ल्ड में। तो यहाँ पर मेरी पहली राइड स्टार्ट हो चुकी थी। इसका नाम था मुझे अब अगर इतनी ऊंचाई पे जाने को बोले मैं तो शायद दोबारा नीचे ही ना आऊं। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं निकल ना जाए। कार्ट में काफी सारा बैलेंस पड़ा था। यहाँ पर हमारा खाना रेडी होकर आ चुका था। हेलो गाइस, तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है, बट जब मैंने खिड़की पे जाकर देखा तो अभी तक रात थी। आई वॉज लाइक व्हाट, लेकिन यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत हवा चल रही थी। बहुत ही ज्यादा ठंड थी। जिद्दा के मौसम का पता नहीं चलता कब सर्दी आनी है और कब गर्मी। बाहर रात देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना टाइम देख लूं, मैं कब सोकर उठी हूँ। तो यहाँ पर अभी सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने कहा वाह क्या अच्छी बात है, मैं बहुत जल्दी उठ गई। तो मैं सीधा किचन में गई। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया क्योंकि भूख लग रही थी। और यहाँ पर नाश्ते के लिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। वैसे मैं चाय लवर हूँ तो नहीं, और ना ही मुझे इतनी खास कोई चाय बनाना आती है, बट मुझे ब्रेकफास्ट में लाजिम चाय चाहिए होती है। अगर मैं ब्रेड ले रही हूँ या फिर मैं रस्क खा रही हूँ तो उसके लिए मुझे लाजिम चाय बनानी पड़ती है। देन ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जरा घर के काम काज कर लिए जाएं। तो यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे वॉश करने के लिए, जो अच्छे से वॉश हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको निकाल के ड्राई करने के लिए मैं स्टैंड पे डाला हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं वॉश तो कर लेती हूँ कपड़े, लेकिन उसके बाद मैं मशीन से निकालना भूल जाती हूँ इनको। अपना पूरा काम फिनिश करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब देखा जाए कि सुबह हुई है या नहीं। तो यहाँ जब मैं अपनी विंडो पर आई तो इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था। छोटे छोटे से बादल आ चुके थे और ठंडी हवा चल रही थी बहुत। अच्छा, यहाँ जद्दा में आपको ऐसा मौसम बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ की आवाम बेचारी तरस जाती है ऐसा मौसम देखने के लिए। Approximately 10 hours later. सो गाइज, मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जरा बाहर चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं और उसके साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करते हैं। तो मैं सीधा पहुंच गई फ्लेमिंगो पार्क पे। स्पेशली अजीजिया के लोग मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि ये मॉल उन सब की जान है, क्योंकि हाल ही में ये मॉल टोटली क्लोज हो चुकी थी और यहाँ की आवाम बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। अच्छा, तो मैं जिस मस्ती की बात कर रही थी वहां मैं पहुंच चुकी हूँ एडवेंचर वर्ल्ड में। अच्छा, मैं यहाँ पर स्पेशली आई हूँ। यहाँ पर ऑफर लगी हुई थी बहुत मजे की, ओनली 3 डेज के लिए। आप 100 पे करेंगे तो आपको 300 मिलेगा। मैंने सोचा जब इतनी अच्छी ऑफर वो दे ही रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कलरफुल और फन लग रहा था। हर तरफ राइड्स ही राइड्स थी, मतलब बच्चों की तो फुल गेम ऑन थी। अच्छा, मैंने एक गलती की, मैं फ्राइडे के दिन चली गई और बहुत ही क्राउड था। मतलब आपको हर राइड लेने के लिए लाजिम आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, तभी आपकी बारी आएगी। तो भाई मैंने तो जैसे कैसे हिम्मत करके मैंने कहा आज तो एंजॉय करके जाना है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिनको क्राउड ज्यादा नहीं पसंद तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वीकडेज में जाएं, वीकेंड में ना जाएं। तो यहाँ पर मेरी पहली राइड स्टार्ट हो चुकी थी। इसका नाम था मैजिकल राइड। बहुत ही स्मूथ और इंजॉयबल थी, बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि ये वाली राइड मैंने क्यों ले ली है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो रही थी। जस्ट ये पंखे की तरह गोल गोल ही घूमे जा रही थी। बट इसकी एक खास बात थी कि आपको पूरे एडवेंचर वर्ल्ड का व्यू नजर आता है। अच्छा, तो यहाँ पे रेस ट्रैक बनाया हुआ था उन्होंने बच्चों के लिए, जो स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद आया। छोटी छोटी सी गाड़ियां थी और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे इस पर। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बच्चे बेचारे वेट कर रहे थे और कुछ एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को देखकर मेरा भी मन हो रहा था कि मैं ये वाली राइड ट्राई करूं, लेकिन उन्होंने बोला सॉरी मैडम, यहाँ सिर्फ बच्चे ही अलाउ हैं, आप नहीं कर सकती है। तो मैंने सिर्फ बच्चों को देखकर ही एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारी राइड्स हैं जो बड़े ले सकते हैं, लेकिन इस पे अलाउ नहीं था। यहाँ पर और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की गेम्स थी जिसको आप भी एंजॉय कर सकते हैं और आपके बच्चे भी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल एक अलग पोर्शन बनाया हुआ था स्पेशली बच्चों के एडवेंचर के लिए, जो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चे क्लाइंबिंग कर रहे थे। मतलब मुझे अब अगर इतनी ऊंचाई पे जाने को बोले मैं तो शायद दोबारा नीचे ही ना आऊं, लेकिन बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ देखा तो बच्चे जिपलाइन को भी एंजॉय कर रहे थे। आई वाज लाइक वाओ, बच्चे मतलब इनकी गेम ऑन थी फुल। पर एक राइड थी डीप इनटू द जंगल, जो देखने में मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चल के ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल था, लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की। तो फाइनली कोई 5-10 मिनट के वेट के बाद मेरी बारी आई। हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ की हर राइड ऑलमोस्ट 16 की है। तो यहाँ पर हम अपनी कार पे बैठ चुके हैं, बस अब वेट हो रहा था कि गेट ओपन हो और उसके बाद हम देखें कि अंदर क्या सीन है जंगल का। तो हमसे पहले कोई और भी थे, पहले उनकी बारी आनी थी फिर हमारी। तो यहाँ पर गेट ओपन हो गया है। मुझे लगा था कि हम भी अंदर चले जाएंगे, बट जैसे हमारी कार गेट के पास पहुंची तो उन्होंने गेट ही बंद कर दिया। इसका मतलब अभी हमारा वेट बाकी था। 2000 years later.
तो गाइस यहाँ पर हमारी ये वाली राइड खत्म हो चुकी थी, जिसको मैंने तो बहुत एंजॉय किया। जैसा नाम था बिल्कुल वैसी ही थी। तो अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी राइड की तरफ, जिसका नाम है स्पीडी कोस्टर। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो ये वाली राइड हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। वैसे ये सारी राइड्स थी तो बच्चों की, बट मेरी एक्साइटमेंट का भी कोई लेवल नहीं था। अच्छा, अब तक जितनी भी राइड्स ली थी सबसे बेस्ट मुझे यही लगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा इसी पर आया। जैसा इसका नाम था स्पीडी, वैसी ही ये थी बिल्कुल। अच्छा, जो मेरे सामने वाली बच्चियां बैठी हुई थी उनको देख के मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं निकल ना जाए बाहर, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर बेल्ट्स लगाई हुई थी, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमारी ये वाली राइड खत्म होती है। मैंने तो इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। अगर आप लोग एडवेंचर वर्ल्ड में जाते हैं तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो जी, अब वक्त हो रहा था हमारा इस राइड से निकलने का। अभी मेरा और भी एंजॉय करने का मूड था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैंने कहा अब किसी और दिन आके एंजॉय करेंगे। और अभी मेरे कार्ड में काफी सारा बैलेंस पड़ा था, क्योंकि मैंने जस्ट 3 राइड्स ली थी। और मजे की बात यह है कि वो कार्ड आप कभी भी आके यूज कर सकते हो। जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है, आप कभी भी आना चाहो आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं था कि आज परचेज किया और आज ही फिनिश करके जाना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं रवाना हो चुकी थी फ्लेमिंगो पार्क से। इतना एडवेंचर करने के बाद इतनी ज्यादा भूख लग गई थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या खाया जाए। तो यही सोचते सोचते मेरे सामने आ गया KFC। तो मैंने सोचा चलें आज यही ही खा लेते हैं। देन फौरन से हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और गाड़ी पार्क लगाने के बाद सीधा जाके हमने अपना खाना ऑर्डर किया, क्योंकि भूख बहुत जोरों पर थी। और यहाँ पर हमारा खाना रेडी होकर आ चुका था। सो गाइज, मैं जब तक अपने मील को एंजॉय करती हूँ, अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।